मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली का जंतर मंतर इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, वॉलंटियर्स, छात्र और सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख से चलकर यहाँ आए हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं, यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आज 9वां दिन है और जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो छात्रों में, जेनजी में बहुत ही पॉपुलर है। एकाएक उसका उदय हुआ और पूरे जो जेनजी है उसमें वो छा गई। करोड़ों करोड़ छात्र उनके पीछे खड़े हो गए सोशल मीडिया पर और उन्होंने एक आह्वान किया कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था पर जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और उसी आंदोलन की ये जो अगुवाई है उसके अभिजीत दिक्के कर रहे हैं और सोनम वांगचुक उनके साथ देने के लिए आए हुए हैं। लेके खूबसूरत वादियों से यहाँ इतनी गर्मी में, दिल्ली की 45 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी कोई आश्वासन उनको नहीं मिला है। आप जी मैम, आप प्रोटेस्ट में आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? खड़े हैं अपने बच्चों के साथ, जब तक ये रहेंगे यहाँ पर तब तक हम भी रहेंगे। मेन मांग क्या है आप लोगों की, किस वजह से यहाँ पर आए हैं? भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए ताकि हमारे बच्चे इस तरह मारे ना, इसलिए आए हैं। ये कितना बड़ा मामला है और सरकार किस तरीके से नजरअंदाज कर रही है और ये यूथ के भविष्य का मामला है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो जो बच्चे नहीं रहे उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान उन्हें बहुत अच्छा जन्म दे, उनकी आत्मा को शांति दे। और मोदी जी जाने कैसे सो रहे हैं, शायद उनकी ना बीवी है ना बच्चे हैं, इस फीलिंग्स को वो नहीं समझ पा रहे हैं। और नहीं, इस चीज को नहीं समझना तो हट जाइए ना। जो बच्चों के लिए सोचे, जो देश के लिए सोचे, उसे आगे आने दीजिए। ऐसे गूंगे बहरे क्यों बने हुए हैं? ये तो बेशर्मी वाली बात हो गई ना। नहीं, क्या आपको उम्मीद लगती है कि सरकार जो है झुकेगी, आपकी मांगों के प्रति कुछ हमदर्दी रखेगी? बिल्कुल 100% झुकेगी, अपने घुटनों के बल आएगी सरकार। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात हो सकता है बन जाए। अगर यही आक्रोश रहा ना जनता में तो मोदी जी भी जाएंगे। तो क्या एक और जो बड़ा मसला है, जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी की पूरी, जिस तरीके से एडमिशन से लेकर के फीस वगैरह, आप मेडिकल में देखिए, इंजीनियरिंग में देखिए, बहुत ज्यादा है। मतलब आम आदमी पढ़ा ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो इसी बारे में सोचते हैं, अगर आपसे नहीं संभाला ये देश तो जो काबिल है उन्हें दे दीजिए। ये तो एक कुर्सी का लालच हो गया ना। वैसे भी आप 75 ईयर्स ओल्ड हैं, ऊपर ही होंगे, तो ये कौन सा, कितना लालच करेंगे आप? कमर में पैर लटक रहे हैं, देश चल नहीं रहा है, तो छोड़ दीजिए ना। जो उसके काबिल है उन्हें आने दीजिए। क्यों इतना लालच है आपको? अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। इससे इज्जत जा रही है, बढ़ नहीं रही, बढ़ गई है। पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और इस गंगा में सारे भ्रष्टाचारी बह जाने चाहिए, डूब के मर जाने चाहिए। अब तो ये आक्रोश है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें भी आक्रोश और बढ़ता ही जा रहा है। मोदी जी बहुत बोलते हैं 400 पार 400 पार, आपकी बात सत्ता से बाहर, क्योंकि उन्हें देश की पड़ी नहीं है। उन्हें तो सिर्फ देश विदेश घूमने की पड़ी हुई है। अगर घूमने का शौक था तो घूम लो ना, शौक पूरे कर लो। देश को किसी और के हवाले कर दो जो काबिल हो।
नहीं किसी से भी करार है, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी करार है, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी करार है, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी करार है। सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? मैं मोहम्मद अहमद सैफी, पुरानी दिल्ली गांधी, और मैं दरियागंज छत्तर आलमिया गली बाहर वाली, जो दरियागंज हमारा न्यू दिल्ली लगता है, मैं वहां से हूँ। आप ये आंदोलन, चूंकि छात्रों का आंदोलन है, जनजी का आंदोलन है जी, ज्यादातर इसमें यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी, तो आपको कैसे लगा कि आप इस यूथ के आंदोलन में जी, आपको भी जाना चाहिए? क्या ऐसी बात हुई? मुझे जो आना पड़ा यहाँ पर इनका हौसला अफजाई करना है, क्योंकि मेरी उम्र वालों का यहाँ क्या काम, मेरी उम्र वालों का, लेकिन यह है कि मैंने समाज के लिए बहुत काम किया है, देश हित में काम किया है, स्वच्छ भारत अभियान में मैंने हिस्सा लिया है, तो मैं झाड़ू चलाने जानता हूँ, मैं झाड़ू चला के गंदगी साफ कर सकता हूँ, मैं रात को बच्चों की ये सेवा कर सकता हूँ, और मैं अपने देश का आन बान शान तिरंगा अपने सर से ऊपर में रख सकता हूँ। एक मैं मैसेज देता हूँ कि आप मेरी उम्र वाले भी हैं, यहाँ पर जरूरत है, आप आइए और इन जनजी का हौसला बढ़ाइए, इनके लिए दुआ कीजिए, घरों से निकलिए और यहाँ पर आकर इनका हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि ये सारा पढ़ने वाला तबका है, और कहीं ना कहीं ये मेरे बच्चे, मेरे नासी नवासे, पोती पोते और जो भी है वो भी पढ़ना है, वो भी आगे पढ़ना है, तो उनके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ ये संघर्ष है, और ये बच्चे भी मेरे हैं, यही मानकर आया हूँ कि जो ये बच्चा संघर्ष कर रहे हैं ये भी मेरे ही बच्चे हैं, मेरे देश के बच्चे हैं, मेरे देश का मुस्तकबिल है, इसका भविष्य है, इसका फ्यूचर है। आपको क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव किया जाना चाहिए जिससे कि भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल हो? बच्चे जो है उनको एक तरीके से दिक्कत ना हो पढ़ाई करने में, चाहे गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, तो क्या बदलाव आप सोचते हैं? देखिए, बदलाव तो उसके अंदर वही आना चाहिए जिसके लिए बुद्ध पर यहाँ पर जिस मकसद से बैठे हैं, यानी कि जो लीक होता है ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लीक होने का। इसके अंदर लाखों करोड़ इसके अंदर छात्र छात्रा जुड़े हुए हैं और इसमें उनकी जान भी चली जाती है, और पेपर लीक करने वाले वो अपना काम कर जाते हैं, वो करोड़ों का खेल कर लेते हैं, और वो चंद पैसों के लिए ये सारा इनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। इन्होंने जो जो मांगे इसके अंदर लिखी है, इतना ही कहूंगा, जो भी इनके बच्चों की मांगे हैं और उन मांगों को उनको पूरा करा जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, और भी जो जो इनकी उन्होंने मांगे रखी हैं, जो भी सुझाव दिए हैं उन पर अमल किया जाए, और वो दूरियां वो जो है सब दूर करा जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए। आप ये भी क्या मानते हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनकी मॉरल जिम्मेदारी बनती है? हाँ, हकीकत है, वो तो ऐसा है कि जो भी विभाग ये संभाल रहे हैं, ये एचआरडी मिनिस्टर हैं, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई वित्त मंत्री है, तो सबके जो विभाग हैं अलग अलग है, तो वो जाहिर सी बात है उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। अगर बच्चे ये कहते हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार आप नहीं ला सकते, या हमारी मांगों को हमसे बात नहीं कर सकते, या हमसे बात करके हमें आश्वासन नहीं दे सकते। देखिए, मुरली मनोहर जोशी जी थे एक एचआरडी मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो कुछ छात्रों ने उसको अनशन करा था, भूख हड़ताल करी थी जामिया मिलिया का, मुझे जहां तक ध्यान है, हो सकता है, तो ये बच्चा अनशन पर बैठे थे, 10 या 15 दिन बैठे थे, फिर उनको बुलाया गया था, मुरली मनोहर जोशी साहब ने उनको बुलाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उनसे बात सुनी थी और उनको आश्वासन दिया था, उनका अनशन तोड़वाया था। तो वो भी तो आपके ही मंत्री थे, वो भी तो आपके सीनियर मंत्री थे। अगर आप उनको मानते हैं, अगर आप उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, चल तो नहीं रहे, लेकिन अगर आप चलते हैं तो आप भी इन बच्चों से बात कीजिए, इनको आश्वासन दीजिए, और नहीं तो फिर उनका इस्तीफा मांगने जाइए थे। तो जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो फिर आप इस्तीफा दे दिए, और जो है मोदी जी से चाहूंगा कि मतलब कोई बहुत पढ़े लिखे काबिल जो शिक्षा से जुड़े हुए हो, उनको आप ये जो है जिम्मेदारी दीजिए देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, ताकि उसमें सुधार आए। भरा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में हमें, मैं पीछे भगत सिंह, राजगुरु, उनकी तस्वीरें देखता हूँ, नौजवानों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बिल्कुल केंद्र में रखा है, सामाजिक एकता, जाति व्यवस्था में जो नाइंसाफी है
औरतों के प्रति जो नाइंसाफी है, उन सब के हम सब बराबर जो हैं, ये देश सबका है, सबका बराबर का है, हर मजहब का, हर जाति का, हर जेंडर का व्यक्ति इस देश में अमीर गरीब सब बराबर है। ये हमें बहुत मजबूती से कहना, हमें अपनी सरकारों को कहना, हमें भड़काए नहीं, हमें इस तरह के नफरत की राजनीति से अब हम बहुत इसको और सही करने के लिए तैयार नहीं है। और हमें अपने भविष्य के लिए, हमारे आप लोग सब नौजवान हैं, आप मेरे बच्चों के जैसे हैं, आप लोग सबको एक अच्छा भविष्य तब मिलेगा अगर हम अपनी सरकार पे दबाव डालेंगे कि हमारे लिए काम करें, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे रोजगार के लिए काम करें। इंटरव्यू टाइम्स देखने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।